हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आपकी सेहत भी अच्छी है, ठीक है? और हल्का मौसम ये गर्मी का मौसम शुरू होने लगा हल्का-हल्का, ठीक है? और आप सभी लोगों का एडी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है और मैं धर्मेंद्र सर जो आपको मैथ का प्रैक्टिस करा रहा है, ठीक है? उसमें जो टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है? और ये चा चौथा या 5वां वीडियो है, ठीक है? कंटिन्यू, ठीक है? और इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? प्रैक्टिस कराते-कराते, ठीक है? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और बताते बताते हैं फिर कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और सभी लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे, ठीक है? और शेयर भी करें और लोगों को बताएँ, ठीक है? कि हाँ, यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? और ये हमेशा चलेगा प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? कंटिन्यू और पढ़ाई भी इसमें कंटिन्यू फ्री होगी, कोई भी ऐसा नहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल पहला सवाल है, क्या सवाल है कि 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है? और यदि 6 आदमी 6 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, तो काम पूरा होने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे? अब बात समझो कि आप क्या कह रहे हैं कि टोटल काम कैसा हो जाता है? टोटल काम कितना हो गया? 12 आदमी थे, ठीक है? हम कह सकते हैं टोटल वर्क क्या होगा? 12 गुणे 12 टोटल वर्क तो कह रहा है कि 6 आदमी, यदि 6 आदमी 6 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं, ठीक है? मतलब हम कह रहे हैं कि 12 आदमी ने 6 दिन काम करो है, 6 दिन काम करो, इसके बाद केवल 6 आदमी बचे और एक्स दिन तक काम चलो जो, ठीक है? तो 12 में 12 में 144 होते हैं, ठीक है? और वर्षंग 72 होते हैं प्लस 6x, ठीक है? इधर का हो गया 72, 72 में से 144 में से 72 कम करेंगे तो 72 बची है, ठीक है? और बराबर है जो वो 6x है, ठीक है? जब x से काटे 6x से हम तो जो है 12 12 x बराबर का है 12, x बराबर का है 12, ठीक है? मतलब जो काम 6 दिन करने के बाद 6 दिन चलने के बाद जब 6 आदमी चले गए हैं तो वो फिर शेष काम 12 दिन में खत्म हुआ है, ठीक है? तो कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन। टोटल दिन पूछ ले तो टोटल दिन पूछ ले तो टोटल दे क्या आएगा? देखो 6 ऑलरेडी 12 दिन करे और 12 दिन चाहिए, टोटल 18 दिन। काम 18 दिन में खत्म हो, जो काम 12 दिन में खत्म होना चाहिए था वो काम कितने दिन में हो? 18 दिन में। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 6 आदमी 6 दिन काम करके चले गए हैं, इसलिए हुआ है, ठीक है? बात समझे? बात समझे? या और है, और छोटू करूँ चाहना है तो आप बात कैसे करने का कि 6 दिन 6 आदमी को 6 दिन को काम, आप बात समझो कि 12 आदमी में 12 दिन आदमी ने 6 दिन काम करो, उसके बाद 6 आदमी चले गए हैं, 6 आदमी चले गए तो 6 आदमी को 6 व्यक्ति को हम कैसे कर दें भाई? 12 आदमी को 6 दिन काम बचे हुए, 12 आदमी को 6 दिन काम बचे हुए है, लेकिन आदमी 6 ही बचे हैं तो 6 आदमी को 6 दिन काम, ठीक है? बात समझो, क्या समझाओ चाहता हूँ? जैसे कि इतना तो टोटल काम होता है, इतने लोग चले गए हैं, इतने लोग काम कर रहे थे, काम करके चले गए हैं, तो 6 आदमी चले गए हैं। अब 6 आदमी, अब हम जो बात तो कैसे कहते हैं कहा कि 12 आदमी को 6 दिन को काम, 12 आदमी को 6 दिन को काम तो, लेकिन अब वो काम को कर रहे है 6 आदमी एक्स दिन में कर रहे हैं। बात ये है 6 आदमी एक्स दिन में कर रहे हैं, तब जी एक्स से एक्स करिए, 6 से चेक करिए तो तब एक्स बराबर तो है 12, ठीक है? बात समझे? बात समझे? ये पूरा एक समीकरण है, जो ये पूरा समीकरण है, ठीक है? ठीक है? और जो टोटल लगाओ जो एक केवल निष्पत्ति है कि हाँ, जब पता चल होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है 28 आदमी किसी काम का 7/8, यहाँ 7/8 है, 7/8, ठीक है? भाग एक सप्ताह में पूरा करते हैं, शेष काम को अगले एक सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? हम कह रहे हैं का कि 28 आदमी थे, ठीक है? और एक सप्ताह में काम कर रहे हैं 7/8, मतलब टोटल काम 8 है, 7 कर रहे हैं, 7 काम हुआ है, ठीक है? आप कह रहे हो का कि अगले सप्ताह शेष काम को अगले सप्ताह, एक मिनट,
ठीक है। अब शेष आदमी, अब आदमी चाहिएगा एक्स आदमी है, ठीक है, और काम चाहिए ठीक है 1 सप्ताह में, ठीक है, और काम चाहिए 1, ठीक है। तो ये 7 से 7 ये कट। 1 मिनट, यहाँ कोई प्रॉब्लम है ये सवाल में, कहा थी गलत, ठीक है। देखो क्या है कि 7 काम कर लिया, टोटल 8 काम है, ठीक है, 7 काम इसने कर लिया है कंडीशन में। इस काम में क्या है, या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर तुम 7/8 लिख ही लो पूरा, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा 1/8, ठीक है। तो वो भी फिर कटेगा ही पूरा, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। और जब कटेगा तो ये बात, ये भी कटेगा, देखो काटो, 7 से 7 कटे हैं, ये 8 ऊपर चले जाए, ठीक है। तो जब 8 ये 8 से 8 कट जाए, ठीक है, ये 8 से 8 कट जाए, तो फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका, निष्कर्ष क्या निकलेगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ 7 नहीं है, 7 दिन, या 7 दिन लिख लो या 1 भी लिख लो, यहाँ गलती कर दी हमने, क्या गलती कर दी है, ठीक है। यहाँ 1 लिखो, 1 लिखो, ठीक है जी। 8 से 8 कर दिए जी, 7 सच्चे को 28 जी आ रहे, तो x बराबर का है, केवल 4 है, x बराबर 4, जो गलती बार बार कर देती, 28 आदमी थी, 1 सप्ताह की बात कर रहे हैं, 7 काम कर लो है, x आदमी बची 1 सप्ताह की बात कर रहे हैं, और इन्हें करना 1 काम, ठीक है। तो देखो आपको समझो कि सच्चा को 28, ठीक है, x बराबर 4 4 थे, ठीक है, जो फंस रहे थे बात में, जब आप समझ नहीं रहे थे कि जो 7 लिखे हैं, 7 दिन लिखो या 1 सप्ताह लिखो, तुम गलती से 7 दिन लिख, एक तरफ 7 दिन लिख रहे, तो एक तरफ 1 सप्ताह लिख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक ठेकेदार ने 90 दिनों में काम पूरा करने के लिए 60 आदमियों को लगाया, ठीक है। कह रहा हूँ कि 90 दिन में काम करने हैं, ठीक है, 60 आदमी लगे हैं और 90 दिन में काम करना है, जो टोटल काम है, ठीक है। 60 दिन में 3/4 काम हो गया, ये क्या हुआ है, कहा कि 60 दिन में 3/4 काम, 3/4 काम, तो 270, ठीक है। टोटल काम तो ये देखो, आप बात समझो, आप क्या चाहते हैं कि हम यार टोटल काम काट लें, ठीक है भाई, टोटल काम कितना है, 60 गुणे 2 × 54, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क 5400, ठीक है। तो जो है, ठीक है, 5400 वर्क में क्या करो है, 90 दिन पूरा करते हैं, ठीक है। 60 आदमियों को 60 दिन उन्हें काम करो है, ठीक है। बाकी बात, समय पर काम पूरा होने के लिए, समय पर काम पूरा होने के लिए, ठीक है, कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए, काम पूरा करने के लिए कितने आदमी हटाए जा सकते हैं, कितने आदमी हटाए जा सकते हैं, हम मान लें कि एक्स आदमी हुए हैं, ठीक है, एक्स आदमी हुए हैं, ठीक है, और काम 30 दिन में होने हैं, काम 30 दिन में होने हैं, ठीक है। तो फिर आप समझो कि 36 जो गए हैं, और 36 और 36 18 54, ठीक है, तो कितना शेष बचा, ये इधर घटे आएंगे 5600 में, ठीक है, तो 1800 बचेंगे, 1800 बराबर क्या है, ठीक है, x गुणा 30 है, x गुणा 30, ठीक है। जब काटे हैं तो 3 18 60 है, x बराबर का है 60 है वो, ठीक है। अब बात समझो, x बराबर 60 है, ठीक है। अब हम कह रहे, क्या कहा हमने, आपको दूसरी तरीका सवाल लगाना पड़ेगा, ये तरीका नहीं है, ठीक है। क्या करें पहले, 90 दिनों में काम पूरा करने के लिए 60 आदमियों को काम पर लगाया, ठीक है, और काम 3/4 बहु है, तो हम जब बात कैसे करते हैं, कहा कि 60 आदमी रहे हैं और 60 दिन में जो काम बहु है 3/4 3 बहु है, ठीक है। आप जो कह रहे हो का काम को समय से खत्म करने के लिए एक्स आदमी और 30 दिन में 1 काम करने हैं, बस ये बात करने पूछनी है, ठीक है। जब क्वेश्चन गलत रही है, ठीक है, जब क्वेश्चन गलत रही है, जब क्वेश्चन से लगे हम, ठीक है, ये हैं 20 और ये जब 30 से काटे हैं तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, तो एक्स बराबर निकाले हैं तो 40, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, कहा कि 40 आदमी रहने चाहिए, ठीक है, और 40 आदमी टोटल आदमी रहते कितने 60 रहते, तो 40 सब रह गए हैं, तो इस बात की गारंटी कि 20 आदमी हटा दिए गए हैं, ठीक है, 20 आदमी हटा दिए गए हैं। इस क्वेश्चन से नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन से नहीं लगेगा सवाल, ठीक है, एक क्वेश्चन से लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से लगा रहे थे, ठीक है। तो इसका 3/4 का यूज नहीं हो पा रहा था, और 3/4 का यूज करना ही पड़ेगा, या यहाँ पर 3/4 लिख लो, सुनो, 3/4 लिख लो और इधर 3/4 लिख लो, ठीक है। तो ये 4 से 4 काट दीजिए, ठीक है, बात ही कही है। तो कंडीशन चा वाली सही है, चा वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, सेकंड कंडीशन फॉलो कर रही है। नेक्स्ट,
60 आदमी किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। वे 200 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, और फिर 10 दिन बाद 10 दिन काम बंद रहा, समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए? ये कह रहे हैं कि 60 आदमी थे, ठीक है, और 250 दिन तक काम कर सकते जी लोग, टोटल काम है जो, तो ठीक है, 200 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 10 दिन एब्सेंट रहे हैं, ठीक है, मतलब 40 दिन। अब 40 दिन में काम निपटाने हैं, ठीक है, और आदमी रहिए एक्स, आदमी चाहिए एक्स, ठीक है। अब देखो 25 छिक्का 150 होते हैं, 150 होते हैं, और तो 15,000 काम है वो, और 6 दूनी 12,000, 12,000, ठीक है, और प्लस 40 एक्स, ठीक है, 40 एक्स इस तरफ घटी है, 3,000 बची है, बराबर का है 40 एक्स, ठीक है, 40 एक्स, ठीक है। अब का है जी से कट गए जीरो, जब तक काटे हैं तो 25, 3 गुणा 25 है ये, ठीक है, जो बराबर एक्स 75, 75 हम कह सकते हैं कि पहले आदमी थे 60, कितने थे 60, वो अब कितने हैं 75, तो 15 आदमी और चाहिए अतिरिक्त, कितने चाहिए 15 आदमी अतिरिक्त और चाहिए, तो ये काम समय से पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 2 पुरुष और 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर 10 दिन में 10 हेक्टेयर खेत काटते हैं, ठीक है। पुरुष महिला बच्चे की क्षमता का अनुपात तो है, ठीक है। तो कह रहा हूँ देखो समझो, एक बात बताओ अच्छा आप खुद कि 2 पुरुष हैं और क्षमता कितनी है, देखो इधर लिख लो मैन, इधर लिख लो वोमेन, इधर लिखो चाइल्ड, ठीक है। मैन है 2, वोमेन है 3, चाइल्ड है 2 है, ये संख्या नंबर इन संख्या, ठीक है। यह है क्षमता, क्षमता कितनी है, एक बच्चा एक, मैं पुरुष की है 5, महिला की है 4, बच्चा की है 2 है, बात क्लियर है। अब देखो टोटल वर्क काट रहे हैं, 5 दूनी 10 प्लस 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। जब जोड़े हैं तो 30 आ जाए, और 10 दिन में जो काम हुआ है, ठीक है, 30 दह 3, 30 300, टोटल वर्क कितना है 300। अब कह रू का कि है तो 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे। अब तो हिंद शांत समझाओ बात क्या है, हिंद तो बात समझना पड़े आपको, हिंद क्या करें आप, देखो व्यक्ति बन गए 30, दिन बन गए 10, और हेक्टेयर कितना है 10। देखो जे है दिन, जे है टोटल क्षमता बन गई, टोटल वर्क वो, ठीक है। अब जो कह रो का नहीं कि 6 पुरुष हैं तो 6 पंचे 30, 4 महिलाएं 4 को 16, और 16 बच्चे हैं, नहीं 7 बच्चे हैं, 7 दूनी 14, ठीक है। और काम करने हैं एक्स में, एक्स दिन में, और काम करने के तो है 16 हेक्टेयर, ठीक है। अब देखो जे कितने 30 30 60, इधर आइए 30 गुणे 10 अपॉन 10, इधर का है 60 गुणे एक्स अपॉन 16, ठीक है। तो देखो 30 दूनी 60, ठीक है, ये 16 है ना कि 10 है, ठीक है, और ये 10 से 10 कट गए, ठीक है, और इधर काटे हैं तो इधर आएगा तो 8, ठीक है। तो x बराबर निकालें तो वो है 8, वो 8 है, मतलब 8 दिन में, ठीक है, 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे 16 हेक्टेयर खेत काट लेंगे। 16 मतलब 8 हेक्टेयर, 16 हेक्टेयर खेत कितने दिन काटे, 8 दिन में काटे हम, क्या दिन में काटे 8 दिन में, ठीक है। क्या करें पहले क्षमता है, क्षमता से हम गुणा करें, ठीक है, टोटल फर्क निकालें हमसे, ठीक है। फिर हम दो है का कि इतो क्षमता से एक दिन में, ठीक है, इतो काम करें तो 10 दिन में इतो काम करें, और काम हो कितना है 10 हेक्टेयर खेत कितना है, ठीक है। मुझे कटवाने के तो है 16 हेक्टेयर कटवाने हैं, किससे किससे 6 पुरुष हैं 4 महिलाएं और 7 बच्चे हैं, ठीक है। तो हम बस केवल एक कंडीशन बनाई हमने, ठीक है, कंडीशन बना के टाइप मान रखो है, ठीक है। नेक्स्ट 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम का दुगना काम 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल, साधारण सवाल है। 7 आदमी हैं, ठीक है, 12 दिन में काम कर रहे हैं, एक काम है इनको, ठीक है, उसी काम का दुगना 8 दिन में खत्म करने हैं, एक्स आदमी चाहिए 2 है, तो 2 से कटे हैं, 2 4 बार ही कटे हैं, ठीक है, और ये 4 से कटे हैं 3 बार, ठीक है। तो एक्स बराबर हो गया तो 21 है ये, और 21 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। सिंपल सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। नेक्स्ट देखो a, b के समय के 3/4 समय में आधा काम करता है,
देखो एक बार ये फ्रैक्शन वालों पे, ठीक है, देख ले एक बार कहाँ सवाल है ये। ठीक है, जी क्या कह रहा होगा कि ए बी के द्वारा लिए गए समय कि 3/4 समय में आधा काम करता है। समझो बात क्या हम क्या कह रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब कह रहा हूँ का सिंपल सवाल है, आपको समझो का कि अगर ए बी के समय के जो एक समय ले रहा हो, मान लो जो समय दो ले रहा हो, मान लो दो समय ले रहा है, नहीं 3/4 समय, सॉरी यार, इधर इधर 4 समय है, ठीक है, तो इधर जो कितना ले रहा है 3 है, और जो 3 समय में क्या करो आधो काम कर पा रहा है, आधा, तो पूरा काम कर भी लाए आधा समझ 1/2 है कर रो, अब पूरा काम कर भी 2 गुणा करें तो इधर भी 2 गुणा हो जाए, ठीक है, तो क्षमता का बन जाए 6:4, समय का बन जाए 6:4, ठीक है। अब 6/4 समय बन जाए, ठीक है। अब समय कितो रेशियो बनाने हैं क्षमता को, तो 3 से और 2 है, 3 रेशियो 2 है, ठीक है, जो समय को रेशियो है, ठीक है, तो क्षमता कितनी हो 2:3, ठीक है, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाए ए प्लस बी की क्षमता क्षमता कितनी है देखो 5, और कितने दिन में काम हो 18 दिन में, और काम कराने के पे है बी अकेला काम करो, क्षमता कितनी बी की 3 है, 3 है, ठीक है, तो 3 × 18 और 6×5 = 30, ठीक है, 6×5 = 30, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल ऑलरेडी सर पीछे लग चुका है, सवाल ऐसा इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का सवाल लग चुका है क्योंकि 3/4 क्षमता है, ठीक है, 3/4 समझे, तो 2:3 है, 2:3 मतलब 18 बनाने हैं, तो 30 ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, ए कॉमा बी के समय की 1/3 समय में आधा काम करता है, सेम सवाल है, बिल्कुल फोटोकॉपी, देखो बिल्कुल फोटोकॉपी सवाल है, ए है बी है, ठीक है, ए कॉमा बी के समय की 1/3 समय में आधा काम, ये 3 है, ये 1 है, 1 में जो आधा काम मतलब 1/2 है, 1/2 है काम, पूरा काम करें 2 गुणा करें हम, 2 गुणा कर दिए, ठीक है, समय रेशियो का है ए 2:3, तो क्षमता रेशियो कितना है 3:2 है, ठीक है। 5 क्षमता बन गई ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5, ठीक है, क्या दिन काम हो रहा 10 दिन में, तो 10 गुणा कर दो, ठीक है, तो 50 तो टोटल काम हुआ है, तो बी अकेले काम करिए, बी की क्षमता कितनी 2 है, 2 की क्षमता है, ठीक है, 2 से भाग दो हमने तो 25, ठीक है, 25 है ऑप्शन नंबर बी में। पता चलता है समय कैसे निकाल दें, समय निकाल भी लाए, समय निकाल भी क्या करें, टाइम निकाल भी क्या करें, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी क्षमता, तो देखो टोटल वर्क कितना है 50, क्षमता कितनी है बी की पूछी, बी की क्षमता कितनी 2 है, क्या क्षमता है 3:2 है, ठीक है, जब भाग दिए तो 25 है। नेक्स्ट है, एक किसी काम के 9 दिन में करता है, एक किसी काम को 9 दिन में करता है, जबकि बी ए से 50% अधिक कुशल है, बी जो है ए से, आपको समझो यार, ये ए है बी है, फिर कह रहा हूँ कि ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, ठीक है, अगर जो 9 दिन में कर रहा हो और फिर जो कह रहा हूँ का कि बी ए से 50% अधिक है, यानी 50% बोले कितनी 1/2 है, मतलब समझो बात के का कि अगर कुशल मतलब का क्षमता, अगर एक ही क्षमता 2 है, एक ही क्षमता अगर 2 है, सॉरी 2 है, ठीक है, तो बी की क्षमता 3 हो, ठीक है। अब जो बात समझो, अगर बी की क्षमता 3 है, ठीक है, तो समय किसी उल्टो हो जाएंगे 3:2 है 3:2 है, ठीक है, अब 3 बराबर कितना है 9 है, अब 3 बराबर 9 है तो फिर 1 बराबर 3 है, फिर 2 बराबर कितना है 6, तो ऑप्शन नंबर 6 दिन में वो काम करे, ऑप्शन नंबर सी। अब फिर देखो अब खुद समझो बात, जब बात समझो बात के कि 6 का 50% काटेंगे तो 3 आएगा, जब 6 में 3 जोड़े तो वही तो 9 बने हैं, ये भी तो याद रखो, अब 6 का 50% जब निकालेंगे तो 3 आएगा, और जब 3 जोड़े हैं 6 में तो फिर 9 बने, और 9 आपसे पूछो, ठीक है। नेक्स्ट, ए कॉमा बी से 30% अधिक कुशल है और बी अकेला काम 30 दिन में करता है, ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, देखो का सिंपल सवाल है बिल्कुल, ठीक है, ए अनुपात बी, ठीक है, ए कॉमा बी से 30% अधिक कुशल है, अगर जी 100 है तो जी 130 है, ठीक है, क्षमता निकालिए, क्षमता का है देखो, जो तो का है कुशल क्षमता ही है, देखो का है क्षमता, ठीक है, अब अगर क्षमता चाहे तो फिर समय कितना है, और फिर जो बात देखो समझो कि ये अकेला काम 30 दिन में करता है,
ठीक है, तो टोटल वर्क निकाल लेना आप, टोटल वर्क निकाल लें। तो 13 गुणन 23, और पूछ का रो है, बी से पूछ रो है, बी की कितनी वैल्यू है 10 है। हाँ नहीं नहीं, ए और बी मिलकर पूछ रो है, ए और बी मिलकर पूछ रो है, तो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करें, ठीक है। तो ए और बी मिलकर मतलब क्या है, क्षमता कितनी है दोनों की, कितनी है, एक की 10 है और एक की 13, तो दोनों की जोड़े तो 30 है, और जे 30 से 30 करिए तो ऑप्शन कितना 13, ठीक है, 13 ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन है, ठीक है। नहीं अगर टोटल क्षमता आप टोटल वर्क नहीं निकालना चाहती हैं, जैसे आप टोटल वर्क क्या है, देखो 13:10 तो क्षमता है, क्षमता है, आप खुद समझो बात क्या है कि समय का तो है 10:13, ठीक है, और ये अकेला 10 दिन में करता है, ठीक है। 10 की वैल्यू 23 है, अगर 10 की वैल्यू 23 है तो फिर 13 की वैल्यू कितनी हो है, ठीक है। तो 13 की वैल्यू निकालने के लिए 13 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें हम, 30/10 × 13, ठीक है। जब काटे तो 13 3 39 की 9, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, ठीक है, 29.9। जब दोनों फिर एलसीएम लिए तो हम थोड़ा बड़ो सवाल हो जाए, ठीक है, थोड़ा डिफर फंस जाए में, ठीक है। नहीं तो फिर आप क्या करें, आप क्षमता टोटल वर्क निकालें, ठीक है, और नहीं निकाले टोटल वर्क तो फिर 29.9 और 30 फिर कर लिए, दोबारा फिर एलसीएम लियो आप, ठीक है, और एलसीएम लियो तो फिर आपको निकाल पाए, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि x माइनस 1 आदमी x प्लस 1 दिन में, x माइनस 1 आदमी, ये समझो क्या कह रहे हैं कि x माइनस 1 आदमी है और x प्लस 1 दिन में, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 2 आदमी, x प्लस 2 आदमी, ठीक है, और x माइनस 1 दिन में, ठीक है, 9:10 की अनुपात में काम करते हैं, ठीक है। तो देखो x जैसे कट जाए x, ठीक है, तो कब बचिए 10x प्लस 10 बराबर 9x प्लस 18, ठीक है, जी ज्यादा बचे, ठीक है, तो कब बचिए x बचिए, और जी ज्यादा बचे तो फिर 8 बचिए, x बराबर का है 8, x बराबर 8 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। सिंपल सवाल है, कंडीशन दोनों बराबर है, ठीक है, कई बार दोनों कंडीशन टोटल वर्क बराबर है, जब बराबर है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो रेशियो दो 9:10, ठीक है, पूर्ण ले लो उन्हें, ठीक है। एक ही काम को 70 दिन में करता है, देखो एक ही काम को, तो सवाल का है, कह रो एक इसी काम को 70 दिन में करता है और बी कॉमा ए से 40% अधिक कुशल है। अगर कोई अधिक कुशल है, बात समझो, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो 40% कम समय लेगा, समझिए, आप खुद समझो बात क्या भाई, और क्या कह रहा हूँ बी अकेले, अगर जो 70% 70 दिन ले रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव में कम करने हैं तो इस बात की गारंटी ऊपर से ऊपर 100 नीचे 140 कर दो, ठीक है, तो 70 दूनी 140 और 50 दूनी 100 होते हैं, तो 50 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, या तो ऐसा करें डायरेक्ट आप, ठीक है, डायरेक्ट करें। अब देखो 40% अधिक समय ले रहा है, अधिक कुशल है, मतलब समझो तो कि 20 2/5, 2/5, मतलब अगर कोई 5 क्षमता है तो एक की 7 क्षमता हो गया, और बी की क्षमता ज्यादा है, अब बी की क्षमता ज्यादा है तो इस बात की गारंटी है कि समय का तो है बाबू, समय का रिजल्ट है 7:5, और 7 बराबर 70 है, 7 यूनिट बराबर कितना है, 7 यूनिट बराबर कितना है 70 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाए 70/7, ठीक है, तो 1 की 10 हो जाए, और कितने के निकालने हैं 5 के, तो 5 गुणा करने हैं बस 50, ठीक है, या तो ऐसे निकालने हैं तो ऐसे निकालने हैं आप, ठीक है, किसी भी प्रकार से निकालना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अब भाई 70 से कम करने हैं, ठीक है, और जब तो पता ही है ऑलरेडी 70 से कम लगे, ठीक है, अब कम लगेगा, अब कितना कम है कि बाबू 20% जो 40% जोड़ के 70 बन जाए, बात समझो ना, आप समझो, आपको जवाब तो पता है, नहीं समझो क्या जवाब तो पता है का कि बी की क्षमता से ज्यादा है, जब बी की क्षमता ज्यादा तो समय कम लगे, अब कितनी ज्यादा है 40%, तो हम जवाब मान लें का कि अगर अगर समझो क्या कह रही है, क्या कह रही है हम, ठीक है, अगर अगर क्या कह रही हूँ, क्या कह रही है, समझो बात क्या कह रही है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम क्या कहना चाहते, क्या कहना चाहते थे हम,
ठीक है, मान लो कि अगर इस व्यक्ति को जितनी क्षमता ज्यादा है एक्स दिन लग रही है, एक्स दिन लग रही है, तो जो एक ही क्षमता हो बाकी 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 तो समझ लगे एक्स का 40%, बस क्या बात है, और होना चाहिए 70 के बराबर। ठीक है, तो 6 10 20 दूनी 40 और 20 100, तो 5x और 2 7x, 7x बटे 5 है जो बराबर है 70 के। ठीक है, जब जैसे काटे हैं, ठीक है, तो कितना है 10 है, और जब x बराबर निकाले हैं तो फिर 50 है, तो ऐसा बंद करो फिर। जब बात भी सही है, ये बात भी सही है भाई, b को मान लो x दिन लग रही है, b को x दिन लग रही है, ठीक है, तो फिर e को कितना लगे, x तो लग ही लगे और x का 40% और लगे हैं, समझे। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी ए से 60 के साथ देखो चले, ठीक है। अब खुद समझो, बी ई से सेम सवाल है बिल्कुल। अब समझो अगर आपको मान लो कि बी को 1 दिन लग रहा है, बी को x दिन लग रहा है, तो एक तो लगे x का 60% और ज्यादा लगे है, और बराबर कितना है 12, ठीक है। तो 20 दिया 60 और 20 1 100, ठीक है। अब देखो 5 और 3 8, 8x बटे 5 और जो बराबर है 12 के, तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, ठीक है। एक्स बराबर निकाले 15 बटे 2 है, ठीक है, और एक्स बराबर 15 बटे मतलब 7 ही 7 दिन, 15 बटे 2 है मतलब समझे तो 7.5 दिन। अच्छा, ए और बी मिलकर पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर ए और बी मिलकर पूछ रहा है, तो आप फिर भाई दूसरी दिक्कत लगाए, क्या दिक्कत है, यूज कर लें भाई। आप समझो ना, ए है, बी है, ए है, बी है, ठीक है। अगर जाकी क्षमता 100 है तो जाकी 160 हो है, ठीक है। 20 1 100 और 8 बार, ठीक है, तो दोनों क्षमता 13 हो गई है। अब ये अकेले 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क तो जो का है टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क हो, और काम कराना है दोनों से, तो दोनों की क्षमता कितनी है 13 है, ठीक है। तो 12 अट्ठे 96 बटे 13, और 13 7 91, 5 बटे 13, 7 सही 5 बटे 13, ऑप्शन नंबर सी में है, 7 सही 5 बटे 13, ऑप्शन नंबर सही 7 सही 5 बटे 13। नेक्स्ट है का, एक ठेकेदार ने 92 दिन में काम पूरा करने का ठेका लिया और 110 आदमी लगाई। 48 दिनों बाद पता चला कि काम का 3/5 भाग काम हो चुका है। समय पर काम पूरा करने के लिए वह कितने आदमी हटा सकता है। सेम सवाल है, लगा चुके पीछे सवाल, देखो ये बात आपको समझो कि 92 आदमी लगाए हैं, 92 आदमी लगे हैं, और नहीं 92 दिनों में काम करना है, सॉरी 92 दिनों में काम करना है, तो 48 दिन काम करो इनने, और कितने आदमी ने करो 110 आदमी ने काम करो है, और काम भाव के तो 3/5 नहीं 3 काम भाव है। अब कह रो का कि काम को समय से खत्म करने है, ठीक है, तो 2 जी 50 हो जाए, 42 44 दिन और बचिए, 44 दिन बचे, वो एक आदमी काम करे, और फिर काम करने के तो 2 काम करने हैं, क्योंकि 3/5 करने हैं तो 3 काम हो चुके, तो ऑलरेडी बचे तो 2 काम करने हैं, ठीक है। अब देखो समझो कैसे काटे आप, जी जैसे कट गए 16 48 होते हैं, और 11 चौको 44 होते हैं, और 11 नहीं 110 होते हैं, और जी जैसे कट गए 16 बार 4 बार कट गए जी, ठीक है। अब 4 दही 40 40 दो 80, एक्स वाला जो निकाले तो 80 आई है 80। अब कह रहा था 110 आदमी थे, अब 80 बची हैं, तो इस बात की गारंटी है 30 आदमी आप निकाल सका, तो और 30 ऑप्शन में यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, 30 आदमी आप निकाल सकते हैं, 30 आदमी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति 150 दिनों में काम पूरा करता है और 200 आदमी लगाता है, एक व्यक्ति 150 दिन में काम पूरा करता है, क्या ये देखो क्या है कि एक व्यक्ति 150 दिनों में काम करने का ठेका लेता है, न पूरा करता है, ये नहीं ठेका लेता है, और 200 आदमी लगाता है, तो जब बात गारंटी का कि 200 आदमी लगाए गए हैं, ठीक है, 200 आदमी लगाए गए, और 50 दिन में केवल 50 दिन तक काम हुआ है, और काम भाव कितना है, केवल एक काम हुआ है, और काम अब ये कह रहा का कि अगर एक्स आदमी है, अब काम बचे हैं 100 दिन को काम बचे हुए है, ठीक है, और फिर काम बचो के तो टोटल 3, तो 100 से कट गए 2 बार, ठीक है, और इधर का 100 200 300, 300 एक्स बराबर 300 आदमी आया, एक्स बराबर 300 है। अब एक्स बराबर 300 200 ऑलरेडी लगाई थी, तो फिर 100 और चाहिए, मतलब क्या है, तो भाई 300 पे
तो 100 आदमी अतिरिक्त और चाहिए आपको, 100 अतिरिक्त आदमी चाहिए। एक ठेकेदार 124 दिनों में काम पूरा करने का वादा करता है और 120 आदमी लगाता है। 64 दिनों बाद वह 2/3 काम हो चुका है। समय पर काम पूरा करने के लिए कितने आदमी हटा सकता है? ठीक है, 124 दिन में 120 दिन आदमी लगाता है, 120, तो 120 आदमी लगाए हैं। 64 दिन बाद पता चलो है कि काम को 2 भाग हो चुके हैं, 2/3 है तो 1 भाग हो चुके हैं। ठीक है, अब कह रहा का कि अब 64 आदमी लगाए थे, 64 दूनी 128 होता है, तो 60 आदमी बचे, 60 दिन बचे हैं, तो 60 दिन बचे हैं और x आदमी रहे हैं। ठीक है, और काम एक करने है, काम एक करने है। ठीक है, तो 60 दूनी 120 और 32 दूनी 64 और 32 दूनी हाँ 64। ठीक है, तो x बराबर कितना है? 64। अब एक्स बराबर कितना? 64। तो इस बात की गारंटी है का कि 64 ये है, तो फिर इस बात की गारंटी का है कि 56 आदमी वो हटा सकता है, 56 आदमी वो हटा सकता है, क्योंकि टोटल आदमी कितने थे? 120 आदमी थे, 64 बचे हैं। तो इस बात की गारंटी का कि 156 आदमी वो हिस्से हटा सकता है और काम समय से पूरा हो गया। ठीक है, समय से पूरा हो गया। नेक्स्ट का है कि 2 पुरुष किसी काम को 1 दिन में करते हैं और 22 महिलाएं वही काम 3 दिन में करते हैं। क्या सवाल ये है? एक बार देखें, इसमें कहीं गलती तो नहीं है थ्योरी पे। क्या होगा कि 2 पुरुष किसी काम को 1 दिन में करते हैं और 22 महिलाएं वही काम 3 दिनों में करती हैं। तो एक पुरुष और एक महिला द्वारा किए गए काम का अनुपात बताइए आप। देखो 2 पुरुष 1 दिन में कर रहे हैं, 2 पुरुष 2 मैन क्या दिन में? x दिन में। ठीक है, तो एक मैन कितने दिन में करिए? फिर वो 2x दिन में करिए। भाई आदमी आधा हो या कम हो गए तो फिर समय दोनों हो जाए। ठीक है, अब अगर 22 महिला वही काम, 22 महिला 22W 3 दिन में, 22W का 1 दिन को काम तो ये 1/3 हो जाए। ठीक है, एक महिला काम तो 1 दिन में 1/3 ठीक है, तो फिर 1/3 और एक आदमी के 1 दिन में काम कितना है? 1/2x। ठीक है, तो 1/2x अनुपात और 1/3 क्षमता है। ठीक है, तो 3 अनुपात 2x है, 3 अनुपात 2x ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 3 अनुपात है। ठीक है, तो का आंसर है 3/2x, 3/2x। खुद समझो कि जब हिंसे का टोटल काम बने ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, पी और सी मिलकर 16 दिन में। सेम सवाल है, देखो जिस सवाल बताओ, सवाल है ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 16 दिन। अब कह रहे हैं का ए 5 दिन में काम कर रहा है, ए 5 दिन काम कर रहा है, ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है और सी 13 दिन कर रहा काम। इन दोनों में कॉमन का है? इन दोनों में समझो, इन दोनों में कॉमन का है? 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। और इन दोनों में फिर का काम बचे? इधर 2 बची है, इधर 2 कॉमन है। तो हम जब बात कैसे करते हैं ए, अब जब जिनको एलसीएम दिया तो 48 एलसीएम है, 48 एलसीएम है। तो ए प्लस बी क्या दिन काम कर रहे हैं? 5 दिन। कॉमन 5 है तो 5 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस बी प्लस सी 2 दिन काम है, बी प्लस सी को 2 दिन काम। और फिर बचे का इधर देखो, तो सी खत्म है, बी खत्म है और ए खत्म है, वो है केवल बचो सी में का 2 दिन तो निकल गए, तो 11 दिन बचे हैं, 13 दिन, सॉरी 13 दिन, तो 11 दिन सी को 11 दिन काम। ठीक है, जो काम है बराबर है, तो है 48 काम है। ठीक है, अब देखो 12 चौको 48 होते हैं, तो 4 इधर ही है और 16 48 3 है। ठीक है, तो फिर 4 गुणा 5 और प्लस 3 गुणा 2 है, प्लस बराबर 48। ठीक है, तो पंचों को 20 और 20 दिया और 3 दूनी 6, 26 तो काम जो है वो, और प्लस सी गुणा 11 बराबर 48। ठीक है, तो सी गुणा 11 बराबर 22। सी बराबर का है तो है, सी बराबर का है तो है। अगर सी तो पूछ कर हुए बी अकेला काम कितने दिन में करेगा?
बी अकेला, अगर सी की क्षमता 2 है, यहाँ देखो सी की क्षमता 2 है और तीनों की तो दोनों की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता फिर 1 हो है, इन 2 है, इन एक क्षमता हो है, समझो बात, इन एक क्षमता हो है। अगर एक क्षमता है बी की और काम कराने 48 थे भाई, टोटल टाइम, सॉरी इधर देखें, टोटल टाइम बी के द्वारा, तो टोटल वर्क हो पहले, टोटल वर्क बटी बटी बी का एक दिन का काम या बी की क्षमता, बी की क्षमता, ठीक है। टोटल वर्क तो 48, बी की क्षमता कितनी है 1, तो आंसर 48, ठीक है। नेक्स्ट है ए और बी मिलकर 30 दिन में काम करते हैं, बी और सी मिलकर 20 दिन में करते हैं, ए 5 दिन काम करता है और बी 15 दिन काम करता है और सी 18 दिन काम करता है। सेम सवाल है, आप ऐसा लगा सवाल लगा सकते हैं। तो मैंने आप फिर कहा है कि ए प्लस बी क्या दिन में 30 दिन में, बी प्लस सी क्या दिन में 20 दिन में हो। और कह रहा हूँ कहा कि ए 5 दिन काम कर रहा है, ए 5 दिन, बी 15 दिन काम कर रहा है और सी 18 दिन काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो समझो, इधर इधर का कॉमन है 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, और इधर इधर का कॉमन है 10 कॉमन है, भाई 5 चली गए, 10 कॉमन है। तो ए बी को आप देखो, जब एलसीएम लिया तो 60 एलसीएम आया, 30 दूनी 60 और 20 दिया 60, तो ए प्लस बी को क्या दिनों काम है 5 दिनों काम है, प्लस बी प्लस सी को क्या दिनों काम है 10 दिनों काम है, और प्लस बचो कि तो अब 10 दिन सी के निकल गए तो बचे 8 दिन, तो सी को 8 दिनों काम, ठीक है। बराबर जो है वो तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 है, सीधा लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब बात समझो, ए बी को क्षमता कितनी 2 है, तो 2 गुणा 5 प्लस बी सी की क्षमता कितनी 3 है, तो 3 गुणा 10 और प्लस सी की क्षमता अब पता नहीं है, सी को काम करने करे कि तो 8 दिन को सीधे बराबर 60, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 10 या 30, 40 काम हो चुका है, ठीक है, 40 काम हो चुका है, बचो कि तो सी इंटू 8 बचो है बराबर 60 है। जब सी इंटू 8 बराबर निकालें तो 20 है, ठीक है। जब सी बराबर निकालें तो कितना है 4 दूनी 8 5 2.5 है, और सी की क्षमता 2.5 है, तो पूछ कर रहा हूँ खबर आपसे सी अकेला काम कितने दिन करे, ठीक है। आपको समझो बात का, सी 8 दिन में 20 काम कर रहा है 8 दिन में, और काम कराने के तो है 60, 3 गुणा ही कर दो, डायरेक्ट कर दो ना आप 3 को, ठीक है। तो सी 24 दिन में काम कर दिया 60, खत्म किया, 24 दिन है, हाँ है ऑप्शन नंबर डी में। नहीं तो फिर आप ऐसा करें कि 60/5 बटे 2 जी 2 ऊपर चले जाए, ठीक है। जब 2 ऊपर चले जाए तो 60 इंटू 2 आए जे और बटे आए जे का 5, भाग दियो तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, तो ऐसा 24 है, ठीक है। बात समझिए, आप समझो क्या कह रहे हैं, हम फ्रैक्शन में काम करें, ए 5 दिन कर रहे हो, बी 15 दिन कर रहे हो, सी 18 दिन, तो ए और बी जब 5 दिन ए कर रहे हो, बी 15 दिन कर रहे हो, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो ए और बी को 5 दिनों काम। अब बचो बी पे 10 दिन और सी पे 18 है, तो बी और सी पे 10 दिन काम करा लिए, तो फिर केवल बचिए सी को 8 दिन, बस तुम से निकाल लिए। नेक्स्ट का है, ये सब सवाल है, पी और क्यू मिलकर 6 दिन में काम करते हैं, क्यू आर मिलकर 7 दिनों में काम करते हैं, ठीक है। पी 3 दिन काम करता है और फिर क्यू और आर 6 दिन काम कर काम पूरा करते हैं, तो आर और पी अकेले काम को करने में कितने दिन का अंतर होगा। क्या कह रहा हूँ, आर और पी, एक मिनट देखे कि हाँ भाई आर पी है, भाई आर पी, पी और क्यू 6 दिन, देखो समझो बात क्या, पूरी समझाओ चाहता आपको, पूरी बात समझो कि पी और क्यू, पी और क्यू है, जो क्यू है ये 6 दिन में काम कर रहे हैं, और क्यू प्लस आर ये क्या दिन कर रहे हैं 60/7 दिन में, ठीक है। कोई बात नहीं, एक तो कंडीशन रही। अगली क्वेश्चन का पी 3 दिन काम कर रहा है, क्यू 6 दिन काम कर रहा है, 6 दिन काम कर रहा है, क्यू और आर, सॉरी क्यू आर 6 दिन काम कर रहा है, क्यू और आर है भाई साहब,
कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम का लिए है, एलसीएम है 60, इधर 10 आ जाए और इधर आ जाए 7, इधर 7 आ जाए, ठीक है। क्यू और आर 7 है और पी और क्यू 3 है। अब बात पी 3 दिन काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो बात का कि क्यू और आर 6 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन, तो इस बात की गारंटी क्यू प्लस आर ने 6 दिन में काम कितना करोगे, टोटल वर्क तो 60 है, प्लस कार हुआ है कि पी 3 दिनों काम, पी को 3 दिनों काम मुझे बराबर रहे हैं, तो क्यू आर कितना कर रहे हो एक दिन में, 7 कर रहे हो, 7 काम कर रहे हैं, तो 7 गुणे 6 और प्लस पी गुणे 3 बराबर 60, तो 7 छंग 42 है, तो पी इंटू 3 बराबर 18 बचे ओनली, ठीक है। जब काटे हैं तो इधर आ जाए 6, तो पी बराबर कितना आ जाए 6 दिन, मतलब पी ने वो 18 काम कितने दिन में करो, 6 दिन में करो। क्षमता कितनी रही है, कितनी क्षमता से करो, 6 क्षमता से करो है, 6 क्षमता से करो, 3 दिन में करो है। तो पूछ कर रहा होगा आर और फी, आर और फी। अब समझो कि अगर पी की क्षमता 6 है, पी की क्षमता, और दोनों की क्षमता कितनी 10 है, पी और क्यू की, अगर पी की 6 अकेले हैं तो क्यू की क्षमता कितनी हुई है, ठीक है, तो क्यू बराबर है 4, और क्यू बराबर 4 है, ठीक है, और दोनों की क्षमता क्यू और आर कितनी है, तो देखो क्यू आर कितनी है 7 है, और क्यू अकेले 4 है, तो फिर आर की क्षमता कितनी है 3, तो आर की क्षमता है 3, आर की है 3। अब पूछ कर रहा आपसे, क्या पूछ रहा है, पी आर और फी, आर और फी, तो 6 जे और 3 जे, 6 3 9 हो गई, ठीक है, 9, ठीक है, और काम कराने कितने है, 60 काम कराने हैं, 60 काम कराने हैं और क्षमता 9 है, ठीक है, तो 9 नहीं नहीं नहीं, आर और फी, आर फी, आर और फी यार, तो होना चाहिए 9, तो कटा ही 2 है, आर पी तो नहीं, ये शायद में भी पूछ करो भाई आपसे, क्या है समझो है बात का कि आर और पी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पी और क्यू होगा, तभी ऐसा संभव है, नहीं नहीं संभव है फिर नहीं सब, तो पी और जो क्यू काढ़े हैं, पी और क्यू काढ़े, तो इनको क्षमता 10 हुई है, ठीक है, और जब 10 से भाग दिए तो 10 छक्का 60, तो वही 6 दिन है और 6 दिन ऑप्शन में है, 6 दिन ऑप्शन में है, नहीं अंतर 6 दिन नहीं है, ये बात की गारंटी है, ये बात की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो 6 दिन नहीं आएंगे। नेक्स्ट एक समझो बात कहें, खुद से देखो ना आप कि आप भाई क्षमता हमने काट ली है, पी की क्षमता 6 है, क्यू की क्षमता 4 है और आर की क्षमता 3 है, कोई क्षमता ना काट पाते तो ठीक है, क्षमता नहीं करी, क्षमता करी है, पी ने 3 दिन में 18 काम करोगे तो क्षमता कितनी 6, 6 क्षमता के हिसाब से मैंने करो, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एक्स 24 दिन में काम करता है, 4 दिन बाद 22 जुड़ जाता है और काम 16 दिनों में पूरा हो जाता है, एक्स 24 दिनों में काम करता है, ठीक है, ठीक है। अब खुद समझो बात क्या, अब बात समझो, 4 दिन बाद, 4 दिन तो मैं अकेले करूंगा, 4 दिन में अकेले करोगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। अब हम जब बात कैसे करते हैं एक्स को, सॉरी एक्स ऐसा लिख लें, एक्स का 20 दिनों का काम बचा हुआ है, ठीक है, और जो 20 दिनों का काम बचा हुआ वो काम कितने कितने करोगे, एक्स प्लस वाई ने, और 16 दिन काम निपटा हुआ है, खत्म कीजिए, बात है सिद्ध, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, ठीक है, मतलब हम जब बात कह सकते का एक्स प्लस वाई क्षमता 5 और एक्स की 4 है, यानी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई 4/5, ठीक है, अब x बराबर 4 है तो y बराबर फिर 1 हो जाए, तो x बराबर जब 4 दे दो वो है और x प्लस वाई 5 है तो y बराबर 1 हो जाए, तो पूछ करो आपसे का y अकेला काम कितने दिन में करेगा, ठीक है, अब टोटल कर काट लेना भाई, x 24 दिन में करो ना, तो x की 4 की क्षमता से करिए 24 दिन में करो है, 24 गुणा 4 टोटल वर्क आएगा जो, तो ठीक है, 24 चौको 96 काम कराना बाई पे है, हाँ 4/5, ठीक, ओके, तो ऐसा कर लो 4 पंचे 20, 316 चौको 64, 4 दिन बाद जुड़ जाता है, 4 दिन तो मैंने अकेले करो ना, 16 पंचे 80 और 4 चौको 16,
96 आया, ठीक है 96 आया तो पूछ कैंसर हो गया, बाई अकेला काम करेगा, बाई क्षमता एक ही यार, 96 तो ऑप्शन ही नहीं है, 96 तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है तो हम ऑप्शन जोड़ो एक, ठीक है एक ऑप्शन जब जोड़ो ये 96, क्योंकि हम जब भाग दें एक से तो ठीक है, तो ये 96 आया, ठीक है 96 ही आएगा, क्योंकि ये सवाल में जल्दी कहीं ना कहीं मिस पॉइंट कर दिया। नेक्स्ट है पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:4। अगर क्षमता 3:4 में है और एक ही काम कर रहे हैं, एक जैसे काम कर रहे हैं, तो फिर वो समय जो रेशियो वो 4:3 हो जाए, जिस सवाल लगा चुके ऑलरेडी हम पहले से 4:3 है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ए कॉमा बी से 3 गुना कुशल है, ए बी से 7 दिन कम में काम करता है, ठीक है आपको समझो बात क्या, ए अनुपात बी है, ए कॉमा बी से 3 गुना कुशल है, ए है जो बी से अगर 3 गुना कुशल है, 3 गुना कुशल है यानी 1 6 है तो फिर 3 है, ठीक है 3 है, बात समझे। और ए कॉमा बी से 30 दिन कम में काम करता है, 7 दिन कम में, तो इस बात की गारंटी है कि इन दोनों एलसीएम इन दो डिफरेंट काट लिए, 1:3 क्या क्षमता है भाई साहब, क्या क्षमता है भाई मेरे, और जो समय है, ठीक है तो फिर 2 बराबर कितना है 60, तो 1 बराबर कितना है 30, और 30 इधर है 90 इधर है, 30 इधर है और 90 इधर है, ठीक है तो पूछ कर रहा है दोनों मिलके, जब दोनों मिलकर करिए ठीक है तो फिर 4 है भाई, 90 एलसीएम लिए, 90 एलसीएम लिए तो 30 इधर है और 1 इधर है, ठीक है तो 22 चौको 88 हो, 88 और मुझे तो 1 उड़े तो है, 22 से 1 उड़े तो है, 22 से 1 उड़े तो है भाई, कर लो ना आप, समझो बात क्या भाई, ए प्लस बी बराबर 90/4 काटे हैं तो 22 सही 1 उड़े तो है, 22 से 1 उड़े तो है। नेक्स्ट है ए कॉमा बी से 50% अधिक समय लेता है, दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, ऐसा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो बात क्या कहा, ए अनुपात बी, ए बी से 50% अधिक समय लेता है, समय अधिक लेता है, ठीक है मतलब का एक जग हुआ तो फिर 2 जग हुआ, क्षमता 1 और 2 एक ही हुई है, और फिर कह लो दोनों मिल गए, ठीक है 1 और 2 एक ही हुई है, तो आप तो टोटल वर्क काट लें, आप टोटल वर्क काट लें, आप निकाल लें, ठीक है 3 × 18 काट क्यों जाता है मेरे को पता नहीं कैसे कट जाता है, टोटल वर्क बराबर 3 × 18, ठीक है और काम कराना है बी पे अकेले, बी की क्षमता कितनी है 1, तो बी की क्षमता कितनी 2 है, 2 से जब काटे तो 9 से कटे और 9 27 दिन में काम करे अकेला, क्या बात 1 बी से 50 में लेता है, दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, 3 × 18 ठीक है 27 होना चाहिए, ये भी है सवाल, फिर वही प्रॉब्लम है, सवाल 27 चाहिए, ठीक है ना कि और कोई है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन फिर भी गलत है, ये ऑप्शन 27 है, ठीक है ऑप्शन ई। नेक्स्ट का ए कॉमा बी और सी ने 18 रुपये काम किया, ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन काम किया, उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात इतना आया, ठीक है दैनिक 5 और 6 11 और 15 बराबर 180, दैनिक मजदूरी जाए याद रखिए, तो फिर ऐसे कर लेना आप 6 5 11 तो हमें कर लेना ए बी सी है, ए ने 6 दिन काम करूँ है, बी ने 4 दिन करूँ है और सी ने 9 दिन काम करूँ है, ठीक है जाए 5 मिल की संख्या से मिलो, जो 6 के और जाए 4 के काट लें, 6 पंचे 30 मिलो प्लस 6 चौको 24 प्लस 36 24 60 और 30 90 यूनिट बराबर 18,000 ठीक है तो 90 दूनी 180 20, तो पूछ करो है का ए को कितना मिलेगा, ठीक है 20 गुणा करना है आपको ओनली बस 600 है, ऑप्शन है 6 कहाँ है बी बराबर 600, भाई आप समझो मजदूरी मिलत कैसे है, एक दिन की मजदूरी और कुल दिन टोटल मजदूरी का निकालना है, तो कैसे निकालें, एक दिन में कितनी मजदूरी मिल रही है और टोटल दिन कितने हैं, तो एक दिन में मजदूरी 5 मिल रही है और दिन कितने हैं कि 6, तो 56 30, बी की एक दिन में 6 मिल रही है और दिन कितने हैं 4, तो 24, ठीक है सी के एक दिन में 4 मिल रही है, दिन कितने हैं 9 9 36,
सबको जोड़ दो टोटल मजदूरी निकलेगी, और टोटल मजदूरी कितनी दी है 1800 रुपया। ठीक है, तो एक 90 है, 90 बराबर 1800, तो एक बराबर 20। ठीक है, एक पूछिए 30 गुणा 20 कर दो मैं। ठीक है, नेक्स्ट का है ए कॉमा बी से दुगना समय ले और सी से 3 गुना समय लेता है, तीनों मिलकर एक दिन में काम पूरा करते हैं। समझो बात क्या, अब एक दिन में काम कैसा पूरा हो सकता है, बात समझो। ए बी से दुगना और सी से 3 गुना, आप बी से दुगना लेना है और सी से 3 गुना लेना है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अकेले 6 दिन में काम करो या अगर बी से दुगना ले रहे हो तो इस बात की गारंटी बी 3 दिन में कर रहे है, और सॉरी ए है और सी कितना है, फिर सी 2 है। अब देखो समझो खुद बात क्या का, जब एलसीएम लियो तो एलसीएम है 6, एक है या 2 है या 3 है। अब देख लो 3 2 5 6 6 6 बराबर 6 एक दिन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, और फिर सही सी को ही पर से तो कर रहा है ना, तो पॉइंट मार रहा है। ठीक है, नहीं तो पॉइंट मार रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट ए और बी मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, ए कॉमा बी से 150% अधिक कुशल है। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी 15 दिन कर रहे हैं, ए कॉमा बी से 150% अधिक है। यदि हम कह सकते हैं का कि अगर जो 100 है तो जो 250 है, 25 ढाई और 25 चौको 2 दूनी और 2 पंच, ये क्षमता है जो 5:2 के अनुपात में है। ठीक है, क्षमता, तो टोटल वर्क कितना है फिर, तो 5 2 7 और गुणा 15, और पूछ कर रहा ये अकेला ये 5 से भाग दिए, क्षमता चाहिए। ठीक है, क्षमता चाहिए तो 5 3 15 और 7 3 21 21, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल सवाल थे, कोई कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं वो सवाल की ओर जो सवाल थोड़े अच्छे भी होंगे अब आगे चलकर। ठीक है, अभी तो थोड़े नॉर्मल थे सवाल। ठीक है, लेकिन पेपर की दृष्टि से सही है सवाल। ठीक है, ऐसा नहीं पेपर में नहीं आते, पेपर में आते हैं और आए हैं और फ्यूचर में आएंगे भी। ठीक है, प्रेजेंट में आ भी रहे हैं, पास्ट में आ भी आए थे और आगे आएंगे भी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत फंस रही कहीं, ठीक है, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, धीमे धीमे। ठीक है, विद्वत ले सवाल धीमे धीमे, एक से आगे बढ़कर आगे थोड़ा कठिन कठिन कठिन। ठीक है, कठिन की ओर हल्का हल्का। ठीक है, और सभी लोगों से उम्मीद है कि आप मेरी क्लास को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट्स करें। ठीक है, और लोगों को शेयर करें, बताएं लोगों को। ठीक है कि हाँ ऐसी क्लास चल रही है, यहाँ पे एक चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय। ठीक है, कल मीन्स टुमारो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं भी, शेयर भी करेंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके।